जापान एक ऐसी भूमि है जो फूजी की महिमा, टोक्यो की अंतहीन हलचल और जीवंतता के लिए जानी जाती है। जापान का इतिहास बौद्ध धर्म के धागों से जटिल रूप से बुना गया है। एक ऐसा धर्म जिसने देश की संस्कृति, कला, दर्शन और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। कैसे जापान बौद्ध धर्म का गढ़ बन गया, जिसकी जड़ें एशियाई महाद्वीप के साथ शुरुआती बातचीत से लेकर जापानी द्वीप समूह पर बौद्ध धर्म के फलने फूलने तक का है। हम बात कर रहे हैं जापान में बौद्ध धर्म कैसे पहुंचा। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास बौद्ध धर्म ने पहली बार समुद्री व्यापार और पड़ोसी कोरियाई राज्यों और चीनी राजवंशों के साथ राजनयिक संबंधों के माध्यम से जापान में प्रवेश किया। मिशनरियों और यात्रियों ने जापानी द्वीपों में बौद्ध धर्म ग्रंथों, कलाकृतियों और शिक्षाओं को लाया, जिससे देश के धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप पड़ी। सोगा कबीले का प्रभाव। सोगा कबीले यामातो काल में एक शक्तिशाली परिवार ने जापान में बौद्ध धर्म को प्रारंभिक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महारानी सुइको और उनके शासक प्रिंस सुटोकू दोनों बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस विश्वास को आगे बढ़ा दिया और पूरे देश में मंदिरों की स्थापना की। नारा काल 710 ईस्वी से लेकर 794 ईस्वी तक जापान में बौद्ध प्रभाव के चरम पर था। शाही राजधानी नारा बौद्ध भक्ति का केंद्र बन गई, जहां टोडाईजी जैसे भव्य मंदिरों और इसकी प्रतिष्ठित महान बुद्ध प्रतिमा का निर्माण हुआ। मठवासी आदेश। चीन और कोरिया के बौद्ध भिक्षुओं ने जापानी मठ व्यवस्था को संगठित और समेकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चरण में विभिन्न बौद्ध स्कूलों की स्थापना देखी गई, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शिक्षाएं और प्रथाएं थी। हेन काल। शिंटो के साथ बौद्ध धर्म का सम्मिश्रण। हेन काल 794 ईस्वी से लेकर 1185 ईस्वी तक के दौरान जापान की स्वदेशी विश्वास प्रणाली शिंटो के रूप में एक अद्वितीय धार्मिक साम्यवाद उभरा, जो बौद्ध प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ था। अभिजात वर्ग और कुलीन वर्ग ने अनुष्ठानों के इस सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को अपनाया, जिससे विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं का उदय हुआ। गूढ़ बौद्ध धर्म का प्रभाव। गूढ़ बौद्ध धर्म ने अपने रहस्यमय अनुष्ठानों और गुप्त प्रथाओं के साथ शासक अभिजात वर्ग के बीच लोकप्रियता हासिल की। क्योटो में प्रसिद्ध मंदिर जो जी गूढ़ बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया, जिससे जापानी आध्यात्मिक जीवन पर इसका प्रभाव मजबूत हुआ। कामाकुरा काल। जैन का आगमन। कामाकुरा काल 1185 से लेकर 1333 ईस्वी तक सत्ताशाही दरबार से योद्धा वर्ग समुराई के हाथ में स्थानांतरित हो गई। इस युग के दौरान समुराई के मार्शल लोकाचार की प्रतिध्वनि के साथ जैन बौद्ध धर्म को प्रमुखता मिली। एगांकू जी और केनोचो जी जैसे मठ जैन शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में सहायक बने। जैन सौंदर्य शास्त्र और कला। जैन का प्रभाव धार्मिक अभ्यास से परे जापानी कला, कविता, चाय समारोहों और उद्यान डिजाइन में व्याप्त हो गया। जैन सौंदर्य शास्त्र की सादगी, सद्भाव और शांति ने जापानी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी। ईदो काल। रोज़मर्रा की जिंदगी में बौद्ध धर्म। तोकुगावा शोगुनेट और धार्मिक सहिष्णुता। ईदो काल 1603 ईस्वी से लेकर 1868 ईस्वी के दौरान टोकुगावा शोगुनेट ने
धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे कई धार्मिक प्रथाओं को एक साथ अपनाने की अनुमति मिली। इस माहौल में बौद्ध धर्म फला फूला, जिसमें जनता की आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने वाले विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और मंदिर थे। शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म का प्रसार। इस अवधि के दौरान शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म ने अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की, जिसने सभी को उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना मुक्ति का वादा दिया। शिनरान द्वारा स्थापित जोदो शिशु संप्रदाय ने अमीदा बुद्ध के माध्यम से आशा और मुक्ति के अपने संदेश के साथ आम लोगों को आकर्षित किया। अस्थायी विरासत। जापान में बौद्ध धर्म की यात्रा, आत्मसात, अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी है। एक विदेशी आयात के दौरान अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर जापान की पहचान का अभिन्न अंग बनने तक बौद्ध धर्म ने देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसकी अस्थायी विरासत लाखों जापानियों के जीवन को आकार दे रही है, क्योंकि वे आधुनिकता को अपनाते हुए परंपरा को अपनाते हैं, ज्ञानोदय की ओर अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह हमारा नया चैनल है और हम इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, और हम सीखने और समझने के साथ साथ सिखाने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारे चैनल पे अपलोड्स होने वाली वीडियोज़ पसंद आएंगी। हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करें। अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट करिए।